नमस्कार साथियों, आप इस समय हैं आपके अपने चैनल जोश नेट जीआरएफ पे। आप चैनल पर जाएंगे तो देखेंगे आपके लिए यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, पार्ट 1 की भी और पार्ट 2 की भी। नेट जीआरएफ की तैयारी आपको यहाँ पर पूरी कराई जा रही है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको ज़्यादा हेल्पफुल जानकारी आपको मिलेगी और आपको वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी जाएगी। ये देखिए, आपके लिए रिवीजन बैच भी यहाँ पे चला दिए गए हैं। ये देखिए, ये सर हैं और ये टीचर्स हैं सारे यहाँ यहीं पर, और आपके लिए पीवाईक्यू की सीरीज भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप जाएंगे चैनल पे तो आप देख पाएंगे सारी प्लेलिस्ट ये रही आपके लिए। तो आइए चलते हैं हिंदी साहित्य में यूनिट 7 में कहानी में। आज की हमारी कहानी जो हम देखेंगे, कहानी है कानों में कंगना, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह जी द्वारा लिखित। तो ये कहानी हम स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि कोई भी यहाँ पर आए, वीडियो देख रहा है, तो वो ये ना सोचे कि मैं खाली कहानी सुन रहा हूँ। जब आप नेट जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप पढ़ रहे हैं, तो आपको चाहिए कि जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप साथ में कॉपी पेन लेकर बैठें। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आप लिखते जाएं, नोट्स करते जाएं और अंडरलाइन करते जाएं चीजों को, क्योंकि हम सोचते हैं कई बार कि अभी हम ऐसे ही वीडियो देख लेते हैं, कहानी सुन लेते हैं और बाद में हमारे पास टाइम काफी कम बचता है, तो हम नोट्स बना नहीं पाते हैं लास्ट के कुछ टाइम में। तो इसलिए हमें नोट्स भी अभी से बनाने होंगे साथ साथ। जब आप वीडियो देख रहे हैं साथ साथ नोट्स बनाइए, कोशिश ये कीजिए, ठीक है? क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें हम साथ साथ लिख लेंगे तो काफी हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो आइए शुरू करते हैं। किरण, तुम्हारे कानों में क्या है? उसके कानों से चंचल लट को हटाकर कहा। उसने कानों से चंचल लट को हटाकर कहा, कंगना। नोट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आ जाते हैं कि कौन सी कहानी इन लाइन से शुरू होती है। अरे कानों में कंगना? सचमुच 2 कंगन कानों को घेर कर बैठे थे। हाँ, तब कहाँ पहनूं? किरण अभी भोरी थी, जिसे दुनिया में जिसे भोरी कहते हैं वैसी भोरी नहीं। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। उसे वन के फूलों का भोलापन समझो, नवीन चमन के फूलों की भंगी नहीं। विविध खाद या रस से जिनकी जीविका है, निरंतर काट छाट से जिनका सौंदर्य है, जो 2 घड़ी चंचल चिकने बाल की भूषा है, 2 घड़ी तुम्हारे फूलदान की शोभा। वन के फूल ऐसे नहीं, प्रकृति के हाथों से लगे हैं, मेघों की धारा से बड़े हैं। चटुल दृष्टि इन्हें पाती नहीं, जगद्वायु इन्हें छूती नहीं। यह सरल सुंदर सौरभमय जीवन है। जब जीवित रहें तब चारों तरफ अपने प्राण धन से हरे भरे रहें। जब समय आया तब अपनी माँ की गोद में झड़ पड़े। आकाश स्वच्छ था, नील उदार सुंदर, पत्ते शांत थे। संध्या हो चली थी। सुनहली किरण सुदूर पर्वत की चूड़ा से देख रही थी। वह पतली किरण अपनी मृत्यु शैया से इन शून्य निविड़ कानन में क्या ढूंढ रही है, कौन कहे? किसे एकटक देखती थी, कौन जाने? अपनी लीला भूमि को स्नेह करना चाहती थी या हमारे बाद वहाँ क्या हो रहा है इसे जोहती थी? मैं क्या बता सकूं। जो हो, उसकी उस भंगी में आकांक्षा अवश्य थी। मैं तो खड़ाखड़ उन बड़ी आंखों की किरण लूटता था। आकाश में तारों को देखा या उन जगमग आंखों को देखा, बात एक ही थी। हम दूर से तारों के सुंदर शून्य झिकमिक को बार बार देखते हैं, लेकिन वह सस्पंदन निश्चेष्ट ज्योति सचमुच भावहीन है या आप अपनी अंतर लहरी से मस्त है, इसे जानना आसान नहीं। हमारी ऐसी आंखें कहाँ कि उनके सहारे उस निगूढ़ अंतर में डूबकर थाह ले। मैं रसाल की डोली थामकर पास ही खड़ा था। वह बालों को हटाकर कंगन दिखाने की भंगी प्राणों में रह रहकर उठती थी। जब माखन चुराने वाले ने गोपियों के सिर के मटके को तोड़कर उनके भीतर किले को तोड़ डाला, या नूरजहां ने आंचल से
कबूतर को उड़ाकर शहंशाह के कठोर हृदय की धज्जियां उड़ा दी। फिर नदी के किनारे बसंत वल्लभ रसाल पल्लवों की छाया में बैठी किसी अपरूप बालिका की यह सरल संदिग्ध भंगिमा एक मानव अंतर पर क्यों न दौड़े। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। और किसका जिक्र आया है? माखन चुराने वाले ने, यानी कृष्ण जी का जिक्र आया है यहाँ पर, और गोपियों का जिक्र आ रहा है, और नूरजहां का यहाँ पे जिक्र आया है, शहंशाह का यहाँ पे जिक्र आया है। तो ये नोट करेंगे, ये भी आ जाता है किस कहानी में कृष्ण का, गोपियों का और नूरजहां और शहंशाह का जिक्र आया है। किरण इन आंखों के सामने प्रतिदिन आती ही जाती थी। कभी आम के टिकोरे से आंचल भर लाती, कभी मोलसिरी के फूलों की माला बना लेती, लेकिन कभी भी ऐसी बाल सुलभ लीला आंखों से होकर हृदय तक नहीं उतरी। आज क्या था? कौन शुभ या अशुभ क्षण था कि अचानक वह बनेली लता मंदार माला से भी कहीं मनोरम दिख पड़ी। कौन जानता था कि चाल से कुचाल जाने में, हाथों से कंगन भूलकर कानों में पहनने में इतनी माधुरी है, 2 टके के कंगनों में इतनी शक्ति है। गोपियों को कभी सोपन में भी नहीं झलका था कि बांसुरी में घूंघट खोलकर नचा देने वाली शक्ति भरी है। ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है। ये गोपियों का फिर जिक्र आया है और बांसुरी का यहाँ पे जिक्र आया है, ये लिख लेंगे। मैंने चटपट उसके कानों से कंगन उतार लिया। यहाँ पे जो मैंने कह रहे हैं, ये जो कथावाचक है, ये नरेंद्र कह रहे हैं। ये मतलब आगे दिखाएंगे, नरेंद्र नाम का पात्र है जो अपने बारे में बता रहा है। ठीक है, आगे अब आपको मैं पात्र बताऊंगी या सारांश बताऊंगी, तब आपको और ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। फिर धीरे धीरे उसकी उंगलियों पर चढ़ाने लगा। ना जाने उस घड़ी कैसी खलबली थी, मुंह से अचानक निकल आया, किरण, आज की यह घटना मुझे मरते दम तक न भूलेगी। यह भीतर तक बैठ गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी बड़ी हो गई। मुझे चोट सी लगी। मैं तत्क्षण योगीश्वर की कुटी की तरफ चल दिया। ये भी एक पात्र है यहाँ पर, जैसे कि नरेंद्र मैंने आपको बताया, किरण का भी जिक्र आया था, और योगीश्वर। प्राण भी उसी समय नहीं चल दिए। यही विस्मय था। विस्मय मतलब आश्चर्य या हैरानी हम कह सकते हैं। एक दिन था कि इसी दुनिया से दूर रहकर लोग दूसरी दुनिया का सुख उठाते थे। हरिचंदन के पल्लवों की छाया भूलोक पर कहाँ मिले, लेकिन किसी समय हमारे यहाँ भी ऐसे वन थे जिनके वृक्षों के साये में घड़ी निवारने के लिए स्वर्ग से देवता भी उतर आते थे। जिस पंचवटी का अनंत यौवन देखकर राम की आंखें भी खिल उठी थी, वहां के निवासियों ने कभी अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही। किसका जिक्र आया है? अमर तरु के फूलों की माला का। ये नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसका जिक्र आया है यहाँ पे? पंचवटी का। और किसका जिक्र आया है यहाँ पे? राम का। राम की आंखें। अभी राम का, फिर मैंने आपको बताया था कृष्ण का, गोपियों का, नूरजहां का, साजा का, पंचवटी, अमर तरु के फूलों की माला नहीं चाही। मंदाकिनी के छींटों की शीतलता नहीं ढूंढी। नंदोपवन का सानी कहीं वन नहीं था। कल्प वृक्ष की छाया में शांति अवश्य है, लेकिन कदम की छैया कहाँ मिल सकती है। हमारी तुम्हारी आंखों ने कभी नंदोत्सव की लीला नहीं देखी, लेकिन इसी भूतल पर, ये भी नोट करेंगे, लेकिन इसी भूतल पर एक दिन ऐसा उत्सव हो चुका है जिसको देख देख कर प्रकृति तथा रजनी 6 महीने तक ठगी रही। रजनी मतलब रात। शत शत देवांगनाओं ने परिजात के फूलों की वर्षा नोट करेंगे से नंदन कानन को उजाड़ डाला। समय ने सब कुछ पलट दिया। अब ऐसे वन नहीं जहाँ कृष्ण गोलोक से उतरकर 2 घड़ी वंशी की टेर दे। ऐसे कुटीर नहीं जिनके दर्शन से रामचंद्र का भी अंतर प्रसन्न हो। ऐसे मुनीस नहीं जो धर्म धुरंधर धर्मराज को भी धर्म में शिक्षा दे। यदि 1-2 भूले भटके हों भी
तब अभी तक उन पर दुनिया का पर्दा नहीं उठा, जगन माया की माया नहीं लगी। लेकिन वे कब तक बचे रहेंगे? लोक अपने यहाँ अलौकिक बातें कब तक होने देगा? भव सागर की जल तरंगों पर स्थिर होना कब संभव है? मतलब हम यहाँ पे लोक से बच कैसे सकते हैं? हम अलौकिक कैसे हो सकते हैं? ऋषिकेश के पास एक सुंदर वन है। सुंदर नहीं, अपरूप सुंदर है। नोट करेंगे, सुंदर वन का जिक्र आया ऋषिकेश के पास। वह प्रमोद वन के विलास निकुंजों जैसा सुंदर नहीं, वरंच चित्रकूट या पंचवटी की महिमा से मंडित है। चित्रकूट भी नोट करेंगे, पंचवटी हमने पहले कर ही लिया था। वहां चिकनी चांदनी में बैठकर कनक घुंघरू की इच्छा नहीं होती, वरंच प्राणों में एक ऐसी आवेश धारा उठती है जो कभी अनंत साधना के कूल पर पहुंचाती है, कभी जीव जगत के एक एक तत्व से दौड़ मिलती है। गंगा की अनंत गरिमा, वन की निविड़ योग निंद्रा वहीं देख पड़ेगी। कौन कहे वहां जाकर यह चंचल चित्त क्या चाहता है? गंभीर अलौकिक आनंद या शांत सुंदर मरण? ये लाइन इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे। गंगा का भी यहाँ पे जिक्र आया है, उस नोट करेंगे। इसी वन में एक कुटी बनाकर योगीश्वर रहते थे। योगीश्वर ही थे। यद्यपि वह भूतल पर ही रहते थे, तथापि उन्हें इस लोक का जीव कहना यथार्थ नहीं था। ये लोक होगा, लोक लिखा है, लोक कर लेना। उनकी चित्त वृत्ति सरस्वती के श्री चरणों में थी या ब्रह्मालोक की अनंत शांति में लिपटी थी? ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। और वह बालिका स्वर्ग से एक रश्मि उतरकर उस घने जंगल में उजेला करती फिरती थी। वह लौकिक मायाबद्ध जीवन नहीं था। इसे बंधन रहित, बाधाहीन नाचती किरणों की लेखा कहिए, मानो निर्मुक्त चंचल मलय वायु फूल फूल पर, डाली डाली पर डोलती फिरती हो, या कोई मूर्तिमान अमर संगीत बेरोक टोक हवा पर या जल की तरंग भंग पर नाच रहा हो। मैं ही वहां इस लोक का प्रतिनिधि था। ये लोक फिर आ गया, लोक कर लेंगे। मैं ही उन्हें उनकी अलौकिक स्थिति से इस जटिल मृत्य राज में खींच लाता था। ये नरेंद्र बोल रहा है। मैंने अभी बताया था ना आपको, जहां जहां मैं शब्द आएगा। कुछ साल से मैं योगीश्वर के यहाँ आता जाता था। पिता की आज्ञा थी कि उनके यहाँ जाकर अपने धर्म के सब ग्रंथ पढ़ डालो। योगीश्वर और बाबा लड़कपन के साथी थे, इसलिए उनकी मुझ पर इतनी दया थी। किरण उनकी लड़की थी। किरण किसकी लड़की थी? योगीश्वर की। उस कुटीर में एक वही दीपक थी जिस दिन की घटना मैं लिख आया हूँ। उसी दिन सवेरे मेरे अध्ययन की पूर्णाहुति थी और बाबा के कहने पर एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं, नोट करेंगे, एक जोड़ा पीताम्बर, 5 स्वर्ण मुद्राएं तथा किरण के लिए 1-2 कनक कंगन आचार्य के निकट ले गया। योगीश्वर ने सब लौटा दिए, केवल कंगन को किरण उठा ले गई। केवल क्या रखे हैं अगर क्वेश्चन आ जाए? केवल कंगन को किरण ने उठा लिया। वह क्या समझकर चुप रह गए? समय का अद्भुत चक्र है। जिस दिन मैंने धर्म ग्रंथ से मुंह मोड़ा, उसी दिन कामदेव ने वहां जाकर उनकी किताब का पहला फसा उल्टा। कामदेव का भी यहाँ पे जिक्र आया। दूसरे दिन मैं योगीश्वर से मिलने गया। दूसरे दिन वह किरण को पास बिठाकर न जाने क्या पढ़ा रहे थे। उनकी आंखें गंभीर थी। मुझको देखते ही वह उठ पड़े और मेरे कंधों पर हाथ रखकर गदगद स्वर से बोले, नरेंद्र, अब मैं चला, किरण तुम्हारे हवाले है। नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है। यह कहकर किसी की सुकोमल उंगलियां मेरे हाथों में रख दी।
लोचनों के कोने पर 2 बूंदें निकलकर झांक पड़ी। मैं सहम उठा। क्या उन पर सब बातें विदित थी? क्या उनकी तीव्र दृष्टि मेरी अंतर्लहरी तक डूब चुकी थी? वह ठहरे नहीं, चल दिए। मैं कांपता रह गया। किरण देखती रह गई। सन्नाटा छा गया। वन वायु भी चुप हो चली। हम दोनों भी चुप चल पड़े। किरण मेरे कंधे पर थी। हठात अंतर से कोई अकड़कर कह उठा, हाय नरेंद्र, यह क्या? तुम इस वफनूल को किस चमन में ले चले? इस बंधन विहीन स्वर्गीय जीवन को किस लोक जाल में बांधने चले? कंकड़ी जल में जाकर कोई स्थायी विवर नहीं फोड़ सकती। क्षण भर जल का समतल भले ही उलट पुलट हो, लेकिन इधर उधर से जल तरंग दौड़कर उस छिद्र का नाम निशान भी नहीं रहने देती। जगत की भी यही चाल है। यदि स्वर्ग से देवेंद्र भी आकर इस लोक चलाचल में खड़े हों, फिर संसार देखते ही देखते उन्हें अपना बना लेगा। इस काली कोठरी में आकर इसकी कालीमा से बचे रहें, ऐसी शक्ति अब आकाश कुसुम ही समझो। 2 दिन में राम हाय जानकी कहकर वन वन डोलते फिरे। 2 क्षण में यही विश्वामित्र को भी स्वर्ग से घसीट लाया। ये नोट करेंगे, यहाँ पे विश्वामित्र का जिक्र आया है। राम का हमने पहले लिख लिया था हाय जानकी का जिक्र आया है। किरण की भी यही अवस्था हुई। कहाँ प्रकृति की निर्मुक्त गोद, कहाँ जगत का जटिल बंधन पाश, कहाँ से कहाँ आ पड़ी वह अलौकिक भोलापन, वह निसर्ग उच्छ्वास। हाथों हाथ लुट गए उस वफनूल की विमल कांति। लौकिक चमन की मायावी मनोहारिता में परिणत हुई। अब आंखें उठाकर आकाश से नीरव बातचीत करने का अवसर कहाँ से मिले? मलय वायु से मिलकर मलयाचल के फूलों की पूछताछ क्यों कर हो? जब किशोरी नए साँचे में ढलकर उतरी, उसे पहचानना भी कठिन था। अब वह लाल चोली, हरी साड़ी पहनकर, सर पर सिंदूर रेखा सजती और हाथों के कंगन, कानों की बाली, गले की कंठी तथा कमर की करधनी दिन दिन उसके चित्त को नचाए मारती थी। ये नोट करेंगे, ये PYQ का क्वेश्चन है कि ये क्या क्या पहना है। ये जो डिस्क्राइब किया है PYQ में पहले ही आ चुका है। जब कभी वह सज धज कर चांदनी में कोठे पर उठती और वसंत वायु उसके आंचल से मोतियों की लपट मारकर मेरे बरामदे में भर देता, फिर किसी मतवाली माधुरी या तीव्र मदिरा के नशे में मेरा मस्तिष्क घूम जाता और मैं चटपट अपना प्रेम चित्कार फूलदार रंगीन चिट्ठी में भरकर जूही के हाथ ऊपर भिजवाता या बाजार से दौड़कर कटकी गहने या विलायती चूड़ी खरीद लाता। लेकिन जो हो, अब भी कभी कभी उसके प्रफुल्ल वदन पर उस आलोक की छटा पूर्व जन्म की सुख स्मृतिवत चली आती थी और आंखें उसी जीवंत सुंदर झिकमिक का नाच दिखाती थी। जब अंतर प्रसन्न था, फिर बाहरी चेष्टा पर प्रतिबिंब क्यों न पड़े। यूं ही 1-2 साल मुरादाबाद में कट गए। नोट करेंगे, मुरादाबाद में कितना टाइम कटा है? 1-2 साल। एक दिन मोहन के यहाँ नाच देखने गया। मोहन, नोट करेंगे। वहीं किन्नरी से आंखें मिली क्या, लीन हो गई। नवीन यौवन, कोकिल कंठा, चतुर चंचल चेष्टा तथा मायावी चमक। अब चित्त को चलाने के लिए और क्या चाहिए? ये नोट करेंगे लाइन। कहाँ गई? ये रही। किन्नरी सचमुच किन्नरी ही थी, नाचने वाली नहीं, नचाने वाली थी। पहली बार देखकर उसे इस लोक की सुंदरी समझना दुस्तर था। एक लपट जो लगती, किसी नशा सी चढ़ जाती। यारों ने मुझे और भी चढ़ा दिया। आंखें मिलती मिलती मिल गई, हृदय को भी साथ साथ घसीट ले गई। फिर क्या था? इतने दिनों की धर्म शिक्षा, शतवत्सर की पूज्य लक्ष्मी, बाप दादों की कुल प्रतिष्ठा, पत्नी से पवित्र प्रेम, एक एक करके उस प्रतिप्त वासना कुंड में भस्म होने लगे।
अग्नि और भी बढ़ती गई। किन्नरी की चिकनी दृष्टि, चिकनी बातें घी बरसाती। घर बार सब जल उठता। मैं भी निरंतर जलने लगा, लेकिन ज्यों ज्यों जलता गया, जलने की इच्छा जलाती रही। 5 महीने कट गए, नशा उतरा नहीं। बनारसी साड़ी, पारसी जैकेट, मोतियों का हार, ये सब नोट करेंगे। कटकी, कर्णफूल, सब कुछ लाकर उस मायाकारी के अलकतत रंजित चरणों पर रखे। सब कुछ उसे ही दे दिया किन्नरी को नरेंद्र ने। किरण हेमंत की मालती बनी, जिस पर एक फूल नहीं, एक पल्लव नहीं। घर की वधू क्या करती? जो अनंत सूत्र से बंधा था, जो अनंत जीवन का संगी था, वही हाथों हाथ पराये के हाथ बिक गया। फिर ये तो 2 दिन के चकमकी खिलौने थे, इन्हें शरीर बदलते क्या देर लगे। दिन भर बहानों की माला गूंथ गूंथ किरण के गले में, और शाम को मोती की माला उस नाचने वाली के गले में संशक निर्लज्ज डाल देना, यही मेरा जीवन निर्वाह था। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट करेंगे ये यहाँ से। एक दिन सारी बातें खुल गई। किरण पछाड़ खाकर भूमि पर जा पड़ी। उसकी आंखों में आंसू न थे, मेरी आंखों में दया न थी। बरसात की रात थी, रिमझिम बूंदों की झड़ी थी। चांदनी मेघों से आंख मोदोवल खेल रही थी। बिजली काले कपाट से बार बार झांकती थी, किसे चंचला देखती थी, तथा बादल किस मरोड़ से रह रहकर चिल्लाते थे। इन्हें सोचने का मुझे अवसर नहीं था। मैं तो किन्नरी के दरवाजे से हताश लौटा था। आंखों के ऊपर न चांदनी थी, न बदली थी। त्रिशंकु ने स्वर्ग को जाते जाते बीच में ही टंकर किस दुख को उठाया, और मैं तो अपने स्वर्ग के दरवाजे पर सर रखकर निराश लौटा था। मेरी वेदना क्यों न बड़ी हो। अब इसको किन्नरी के पास देने के लिए कुछ बचा नहीं था, तो किन्नरी ने इसे भगा दिया होगा, जाहिर सी बात है। यहाँ पे आप जानते ना, त्रिशंकु कहानी सुनी है ना आपने, वो जो मतलब स्वर्ग में, मतलब स्वर्ग जाने की इच्छा करता है, स्वर्ग और धरती के बीच में वो बीचों बीच लटक जाता है। ये त्रिशंकु, ये वही कहानी का आधार है। हाय, मेरी उंगलियों में एक अंगूठी भी रहती तो उसे नजर कर उसके चरणों पर लौटता। यह नरेंद्र बोल रहा है कि मेरे पास एक अंगूठी भी होती तो मैं उसे भेंट कर देता। घर पर आते ही जूही को पुकार उठा। जूही, किरण के पास कुछ भी बचा हो तब फौरन जाकर मांग लाओ। ऊपर से कोई आवाज नहीं आई, केवल सर के ऊपर से एक काला बादल कालांत चित्कार के चिल्ला उठा। मेरा मस्तिष्क घूम गया। मैं तत्क्षण कोठे पर दौड़ा। सब संदूक झांके, जो कुछ मिला सब तोड़ डाला, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। अलमारी में केवल मकड़े का जाल था। सिंगार बॉक्स में एक छिपकली बैठी थी। उसी दम किरण पर झपटा। उसे कहीं कुछ नहीं मिला, वो ढूंढ रहा है कुछ गहने वहने, तो अब वो एकदम किरण पर झपट जाता है। पास जाते ही सहम गया। वह एक तकिए के सहारे निसहाय निस्पंद लेटी थी। केवल चांद ने खिड़की से होकर उसे गोद में ले रखा था, और वायु उस शरीर पर जल से भिगोया पंखा झल रही थी। मुख पर एक अपरूप छटा थी। कौन कहे जीवन की शेष रश्मि क्षण भर वहीं अटकी हो। आंखों में एक जीवन ज्योति थी। शायद प्राण शरीर से निकलकर किसी आश्रय से वहां बैठ रहा था। मैं फिर पुकार उठा, किरण, किरण, तुम्हारे पास कोई भी गहना रहा है? हाँ, शीन कांठ की काकली थी। कहाँ है? अभी देखने दो। उसने धीरे से घूंघट सरकाकर कहा, वही कानों का कंगना। सर तकिए से ढल पड़ा, आंखें भी झिप गई। वह जीवंत रेखा कहाँ चली गई? क्या इतने ही के लिए अब तक ठहरी थी? आंखें मुख पर जा पड़ी। वही कंगन थे, वैसे ही कानों को घेर कर बैठे थे। मेरी स्मृति तड़ित वेग से नाच उठी। जिस कंगन की वो तारीफ कर रहा था कहाँ शुरू में कहानी के, ये वही कंगन की बात चल रही है। दुष्यंत ने अंगूठी पहचान ली। वो कहानी सुनी होगी आपने, वो दुष्यंत अंगूठी को पहचान लेता है। भूली शकुंतला उस पल याद आ गई, लेकिन दुष्यंत सौभाग्यशाली थे।
चक्रवर्ती राजा थे, अपनी प्राण प्रिया को आकाश पाताल से छानकर ढूंढ निकाला। ये दुष्यंत वाला भी नाम याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। मेरी किरण तो इस भूतल पर न थी, किसी तरह प्राण देकर भी पता पाता, परलोक से ढूंढ निकालूं ऐसी शक्ति इस दीनहीन मानव में कहा। नशा चढ़ा नशा उतर पड़ा, सारी बातें सूझ गई, आंखों पर की पट्टी खुल पड़ी। लेकिन हाय, खुली भी तो उस समय जब जीवन में केवल अंधकार ही रह गया। यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है। अब कहानी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीजें देख लेंगे हम। कानों में कंगना हमारी कहानी थी। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह उसके लेखक थे। योगेश्वर इसके एक पात्र थे जो किरण के पिता थे और नरेंद्र के गुरु थे। किरण नरेंद्र की पत्नी थी और योगेश्वर की बेटी थी। नरेंद्र कथावाचक, जो इसमें मैं का जिक्र आया है वो नरेंद्र। मोहन नरेंद्र का मित्र। किन्नरी नाचने वाली। जूही का ये बार बार जिक्र आता है, इसमें जो कुछ सामान मंगाना होता है तो नरेंद्र वो जूही को जो आवाज लगाता है। ये सब पात्र याद रखेंगे। कहानी कानों में कंगना, उसका प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? प्रकाशन वर्ष हुआ है 1913 ईस्वी में। और किस में प्रकाशित है? इंदु पत्रिका में। और मतलब कुसुमांजलि कहानी संग्रह में संकलित है। ये तीनों पॉइंट याद रखेंगे, तीनों पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। अब ये मुख्य बिंदु इसके जो देखेंगे, जो हमने पढ़ा है। केंद्रीय पात्र इसमें कथावाचक नरेंद्र का किरण से प्रेम, विवाह और फिर किन्नरी के सौंदर्य से वशीभूत हो प्रेम विमुख हो जाने और अंत में किरण के प्राण त्याग के समय वास्तविकता का एहसास होने की कहानी। अत्यंत अलंकारिक व विलापपूर्ण भाषा। पात्र हमने देख ही लिए थे इसमें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस कहानी को भावुकतापूर्ण बताया है। तो आप सभी इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहां पे आपको PDF भी मिल जाएगी।